हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे तीन बात के बारे में। पहला है आपको सोलर इंडस्ट्री का ओवर कैपेसिटी, सोलर सेक्टर में जो ओवर कैपेसिटी का बात चल रहा है। एंड जो सेकंड बहुत बड़ा कंसर्न है चाइना डंपिंग का। एंड थर्ड है आपको यूएस टैरिफ का। तो सबसे पहले आप ये समझो कि यूएस टैरिफ का क्या इंपैक्ट हो सकता है। पहली बात तो ये है कि यूएस में डिमांड पड़ेगा हर साल कम से कम 70-80 गीगावाट मॉड्यूल का, सोलर मॉड्यूल का। क्या यूएसए के पास उतना कैपेसिटी है? नहीं है। और चाइना आउट ऑफ द पिक्चर है। क्यों? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट का एक लॉ है जिसके द्वारा ये किया गया है कि अगर कोई भी सोलर मॉड्यूल का पॉलीसिलिकॉन तक अगर आपको बनता है चाइनीज कंपनी के होल्डिंग के द्वारा, तो वो यूएस में नहीं आ सकता है। मान लो कोई कंपनी है जिसका 30% से ज्यादा होल्डिंग है और वो पॉलीसिलिकॉन बनाती है, तो उसका पॉलीसिलिकॉन यूएसए के मॉड्यूल में यूज नहीं हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं पॉलीसिलिकॉन क्या होता है। देखिए यहाँ पे सोलर मॉड्यूल बनाने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले सिलिका सैंड और कार्बन से बनता है आपको मेटालर्जिकल सिलिकॉन, देन उससे बनता है आपको पॉलीसिलिकॉन, देन इनगॉट्स, इनगॉट्स को पतला पतला काट के बनता है वेफर डायमंड वाट से, देन सेल्स, देन मॉड्यूल। तो मेन प्रोडक्ट है मॉड्यूल जो कि आपको सोलर फॉर्म्स में लगता है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल है सेल्स, सेल का है इनगॉट्स एंड वेफर, एंड इनगॉट्स का है पॉलीसिलिकॉन। तो आज के टाइम पे मेजॉरिटी कंपनी आपको इंडियन मॉड्यूल बनाती है, सेल्स में जा रही है, कुछ कुछ इनगॉट एंड वेफर में जा रही है। लेकिन इनगॉट वेफर आप समझो FY 28 तक होगा। लेकिन पॉलीसिलिकॉन इज द मेन थिंग जिससे बनता है इनगॉट्स एंड वेफर। और यूएस गवर्नमेंट चाइना को लेकर इतना स्ट्रिक्ट है कि वो बोलते अगर कोई भी मॉड्यूल में पॉलीसिलिकॉन भी चाइनीज कंपनी का हुआ तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यूएस में डिमांड बनता है 70 से 80 गीगावाट का। दुनिया में आज के टाइम पे कहीं पे भी इतना कैपेसिटी नहीं है इंडिया के अलावा। इंडिया में भी उनका 10 से 20% ही फुलफिलमेंट हो पाएगा। ऐसा नहीं कि इंडिया भी पूरा फुलफिल कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली बोलना क्या है यहाँ पे कि यूएस में बहुत डिमांड है इस चीज का। आज के टाइम पर डिमांड का ड्राइवर क्या है, एक तो रिन्यूएबल खुद ब खुद, एंड जो डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर भी से भी बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रहा है। क्योंकि आपको एक बात समझना पड़ेगा, 1 गीगावाट डेटा सेंटर के लिए कम से कम 3.5 से 4 गीगावाट सोलर मॉड्यूल चाहिए। मैं इसका आगे मैथ बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला कि यूएसए का जो टैरिफ वाला है ये एक्चुअली में इंडियन कंपनीज को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली मैंने आज वारी एनर्जीज का कॉन कॉल अटेंड किया था, तो उससे मुझे ये आइडिया समझ में आया कि ज्यादा इंपैक्ट अभी तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी जो यूएसए में डिमांड है उसका फिल करने के लिए इंडिया के अलावा कोई बेटर अल्टरनेटिव नहीं है आज के टाइम पे यूएसए के पास। और उसका डिफरेंट डिफरेंट रास्ता निकाल लिया जाएगा। जैसे मैनेजमेंट का कहना था कि उनको सेल नहीं चाहिए कुछ पर्टिकुलर कंपनी का, लेकिन हम लोग सेल कहीं और से खरीद सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मैनेज कर लेंगे, कहीं ना कहीं टैरिफ कम होगा तो हम वहां से यूज कर लेंगे। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दैट मैनेजमेंट का ये भी बोलना था कि हम अपने यूएसए के कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। आज ही इनका कुछ तो आया था आपको अपडेट। सो बेसिकली आई थिंक पहले इनका ना 2.4 गीगावाट का यूएस में आपको कैपेसिटी था, उसको बढ़ा के ये 4 के आसपास लेके जाने वाले हैं। आप कौन कॉल सुन सकते हो। तो हाँ, यहाँ पे आप देखो तो 4.2 गीगावाट लिखा हुआ है। तो यूएस में वो अपने कैपेसिटी को 4.2 गीगावाट कर रहे हैं, तो इनको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि यूएसए में एक्चुअली में एक्सपोर्ट कौन कौन करते हैं। तो देखिए, यूएसए में आपको एक्सपोर्ट करती है वारी एनर्जीज, अदानी, देन विक्रम, एंड देन गोल्डी। गोल्डी तो आपको लिस्टेड है ही नहीं। प्रीमियर एनर्जी तो आप फ्री फोकट का पिट गया, उसका तो पता नहीं क्यों शेयर प्राइस नीचे आया, उसका तो एक्सपोर्ट से लेना देना ही नहीं है। इवन मुझे याद है उनसे किसी ने पूछा था कि आप एक्सपोर्ट का देख रहे हो कि नहीं, उनका थोड़ा सा मिक्स्ड आंसर था कि थोड़ा सा जब तक चीजें सेटल नहीं हो जाती है हम नहीं चाहते कि अभी यूएसए की तरफ देखना। ठीक है, टैरिफ वैरिफ वाला इशू। तो अगर आप देखोगे तो वाणी एनर्जी का ठीक ठाक यूएस एक्सपोर्ट है। एंड यूएस में एक्सपोर्ट क्यों ज्यादा है, क्योंकि आप यहां पे टेबल देख सकते हो, यूएस एक्सपोर्ट में ज्यादा पैसा मिलता है, क्लियर कट। ठीक है, दिस इज वाई वाणी एनर्जी जैसी कंपनी यूएस में एक्सपोर्ट करना प्रीफर करती है। नॉट ओनली दैट, मार्जिन भी वहां पे ज्यादा है। तो अगर आप यहां पे क्लियर कट देखोगे तो थोड़ी बहुत आपको विक्रम सोलर का है 20% के आसपास, एंड वारी एनर्जी का 50% के आसपास। लेकिन वारी एनर्जीज के मैनेजमेंट का क्या बोलना है, भले ही आपको हमारा 50% ऑर्डर बुक दिखता होगा और वारी एक्सपोर्ट से, लेकिन ईयरली रेवेन्यू का सिर्फ 30 to 35% ही हमारा है एक्सपोर्ट का, मैक्सिमम हमारा डोमेस्टिक मार्केट का ही है। तो वारी जैसी कंपनी को आज के टाइम पे तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा है एज पर मैनेजमेंट एटलीस्ट।
ठीक है। अब हम लोग चाइना डंपिंग का बात कर लेते हैं। देखिए चाइना डंपिंग क्या चीज है यहाँ पे। चाइना डंपिंग से लोग डरे हुए हैं फालतू को। अब देखिए आप लोग ना, मैं एक बात बताता हूँ, ट्विटर पे ना कोई भी न्यूज पढ़ो ना, उसे वेरीफाई करो पहले। ट्विटर पे ना आधा से ज्यादा चीज फेक होता है। क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं एटलीस्ट जिस कंपनी को ट्रैक करता हूँ मुझे बहुत अच्छे से ट्रैक करता हूँ, ठीक है। कभी कभी मैं ट्विटर पे जाता हूँ, अचानक से कोई मुझे ऐसा न्यूज मिलता है, मैं सोचता अरे भाई ये कब हुआ। तो ट्विटर को मैं बता रहा हूँ, ट्विटर को फॉलो मत करो। ट्विटर पे बहुत सारे वो ऑपरेटर्स बैठे रहते हैं जो फालतू का फेक न्यूज फैलाते हैं। तो आप सर्च किया करो हर समय। पहली बात, चाइना में है क्या। चाइना में कैपेसिटी है 1500 गीगावाट मॉड्यूल का, और उनका खुद का रिक्वायरमेंट है 500 गीगावाट का ऑन एन एवरेज पर ईयर, ठीक है। तो उससे हमें क्या लेना देना है भाई। देखो पहली बात ना, ये समझो कि इंडिया में हो क्या रहा है। इंडिया में किस तरह के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। इंडिया में देखो पीएसयू वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर से डिमांड आ रहा है। पीएम कुसुम है, देन पीएम सूर्य घर है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल है। यहां पे आपको एक टर्म समझना पड़ेगा जो है डीसीआर। तो आज के टाइम पे गवर्नमेंट का काफी खर्चा है आपको रिन्यूएबल साइड में। इवन सरकार ने इस बजट में अपने रिन्यूएबल को 35% से अप किया है। तो सरकार चाहती है रिन्यूएबल सिस्टम जल्दी से जल्दी इंडिया में रिन्यूएबल पावर लगे। तो सरकार एक डीसीआर मैंडेट लेके आई है। डीसीआर मैंडेट क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर तुमको इंडिया का प्रोजेक्ट चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चाहिए, तो तुमको मॉड्यूल इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीदना पड़ेगा। रीजन क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं देश का पैसा देश में रहे, टैक्स पेयर का पैसा है तो देश में रहे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आज के टाइम पे वो सिर्फ मॉड्यूल के लिए लागू होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आपको सेल्स पे भी लागू हो जाएगा। सेल्स क्या था? सोलर मॉड्यूल का रॉ मटेरियल। तो धीरे धीरे वो सोलर सेल्स पे भी लागू हो जाएगा। एंड बाई आई थिंक बाय जून 2026 दिस लॉ कैन कम। तो इसके लिए आपको दो लिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा। पहला है ALMM1, इसमें आपको मॉड्यूल वालों का नाम होगा, और दूसरा है ALMM2 जिसमें आपको सेल मेकर का नाम होगा, ठीक है। तो जब तक कोई चाइनीज कंपनी यहां पे ना आके ऐड हो जाए तो इंडियन मैन्युफैक्चरर को खतरा नहीं है। पहली बात मैं आपको ये बताता हूं, इंडिया में चाइनीज क्यों आएंगे भाई। सरकार इतना उन पर टैक्स लगा देगी कि उनका आना मुश्किल कर देगी। सरकार इनको बोल रही है तुम एक्सपैंड करो यहाँ पे, हमको जल्दी काम है, और सरकार चाइना को यहाँ पे दे देगी। ऐसा तो नहीं होगा ना। आप क्लियर कट समझो, दिमाग लगाओ थोड़ा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार इनको बोले कि तुम जल्दी से जल्दी इनको सुविधा दो कि ये लोग अपना कैपेसिटी एक्सपैंड कर सके, और वहां पे चाइना वालों को अलाउ कर दी। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन टैक्स पेयर का पैसा इंडिया में रखना है, इंडियन कंपनीज को देना है, ताकि वो जॉब क्रिएट कर सके, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज देखते हैं, चाइना से और क्या खतरा हो सकता है। चाइना से जब तक ALMM लिस्ट में कोई भी कंपनी का नाम ना आ जाए तब तक इंडियन कंपनीज को खतरा नहीं है। डंपिंग डंपिंग डंपिंग, क्या डंपिंग भाई? अगर वो डंप करेंगे कैसे करेंगे? इतना टैरिफ लाद दिया जाएगा उन पे, इतना टैक्स लाद दिया जाएगा, इतना ड्यूटी लाद दिया जाएगा कि वो लोग इंडिया में डंप नहीं कर सकेंगे। आज के टाइम पे थोड़ा बहुत सेल आता है, लेकिन जब इंडियन कंपनी का कैपेसिटी हो जाएगा सेल्स बनाने का, तो वहां पे भी लॉ ला दिया जाएगा। जैसे आपने सुना DCR2। DCR2 क्या है? वही सेल वाला तो ही लॉ है। धीरे धीरे फिर ये इनवर्ट्स एंड वेफर पे भी लागू हो जाएगा। और मैं आपको एक बार बता रहा हूं, जो मैसिव फ्यूचर में डिमांड ड्राइवर है ना, दैट इज ग्रीन अमोनिया। ग्रीन अमोनिया के ही वजह से 100 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल लगने वाला है इंडिया में। तो वो भी गवर्नमेंट के पैसे से होने वाली है। वहां पे भी आपको डीसीआर लगने वाला है, बेस में भी डीसीआर लगने वाला है, डेटा सेंटर भी हो सकता है डीसीआर से। हो नहीं सकता है, होगा ही होगा, क्योंकि डेटा सेंटर भी तो इंडियन गवर्नमेंट फंड करेगी ना, मोर और लेस। तो इंडियन कंपनी प्रोटेक्टेड है, आप ये समझ लो। तो चाइना वाला जो थ्रेट है वो फालतू का बकवास है, वो आपको ऐसे ही सुनाया जाता है। अरे मुझे पर्सनली ये लगता है ये सब कंपनी इतनी सस्ती वैल्यूएशन पे आज के टाइम पे अवेलेबल है कि जानबूझ करके इन्हें तोड़ा जाता है, ताकि बड़े लोग यहाँ पे बढ़े और कुछ दिन के बाद इनमें रैली आए। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर ऐसा कुछ होता तो जो यूएस के आपको कंपनीज है वो इनको इतना ऑर्डर देते। आप इनका देखो वारी एनर्जीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ऑर्डर बुक का अपडेट, लास्ट क्वार्टर इनका था 47,000 करोड़ का, और अभी है इनका 60,000 करोड़ का। और इवन इनको लास्ट 3-4 दिन में 2,000 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। आप जाके देख लेना, ठीक है। 2,000 नहीं, 4,000 का एक्चुअली में। यहाँ पे अगर आप देखोगे आकर इंपॉर्टेंट में तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्या है, इनको 300 मेगावाट का मिला हुआ है विंड का,
देन आपको सोलर मॉड्यूल 500 गया, 500 मेगावाट का। 500 मेगावाट का मतलब होता है, आप कुछ नहीं तो समझ लो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपको 1000 करोड़, ठीक है। एंड यहाँ पे हो गया आपको विंड का 300, तो ये रख लो आप लगभग 2000 करोड़, तो 3000 करोड़ होता है। तो इनको रिसेंटली 3000 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला है रफली। एक्चुअली एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, ये मत समझ लेना कंफर्म ही है। तो इनका ऑर्डर बुक ठीक ठाक बिल्डअप हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी का ऑर्डर बुक बिल्डअप नहीं हो रहा है, खराब कर रही है कंपनी, अच्छी कर रही है। माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि कंपनी खराब कर रही है। आप देखो इन्होंने कितना ऑर्डर किया था, लगभग 7500 करोड़ का आपको रेवेन्यू किया था। लास्ट ईयर सेम टाइम था 3400, तो ईयर ऑन ईयर 100% के आसपास का जंप था। नॉट ओनली दैट, ये होने के बावजूद भी इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको ऑर्डर बुक 30% से जंप होता है। दैट मीन्स लगभग 150% ईयर ऑन ईयर, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। इंडिया में डिमांड है कि नहीं है, अब हम इसका पता करेंगे। देखिए ये तो हो गया एक्सपोर्ट, यूएस वाला का बात कर लिया हमने, एंड चाइना ट्रेड का बात कर लिया। अब हमें बात करना है कि यूएस में डिमांड है कि नहीं है, सॉरी इंडिया में डिमांड है कि नहीं है। इंडिया का क्या होने वाला है आगे, क्योंकि मान लो अचानक से यूएसए का मूड फिर गया, बोला कि हम किसी कहीं से बाहर से नहीं लेंगे, सिर्फ तुम यूएसए में बनाओ और सब कुछ यूएसए में बनाओ, तो क्या होगा आगे। ठीक है, हम उसका भी बात करेंगे अभी। तो उसके लिए ना आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझना पड़ेगा यहाँ पे, कि इंडिया में कैपेसिटी कितना होने वाला है, कैपेसिटी कब होने वाला है उसमें देखिए। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो कि आपको अनाउंस की है कि हम मॉड्यूल बनाएंगे, सेल बनाएंगे, वो उनका जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी वो FY28 के टाइम पे ही एक्टिव होगा। कुछ का तो FY29 FY30 भी जा रहा है, लेकिन आप समझो कि चलो FY28 में ये एक्टिव कर लेंगे अपने प्लांट को। तो उस हिसाब से टोटल नेम प्लेट कैपेसिटी बनेगा 182 गीगावाट फॉर सोलर मॉड्यूल एंड 140 गीगावाट फॉर सोलर सेल्स। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात समझना पड़ेगा, ये जो कंपनीज बताती है ना, ये बताती है अपना नेम प्लेट कैपेसिटी, और वहां पे एक अगला चीज आता है वो है आपको एक्चुअल कैपेसिटी। तो मेजोरिटी कंपनी का बोलना क्या है कि अगर सोलर मॉड्यूल है ना, तो समझ लो नेम प्लेट कैपेसिटी अगर 182 गीगावाट है, तो समथिंग अराउंड 75-80% होगा एक्चुअल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल। पर जब सेल होगा तो वो 90% तक हो सकता है, अगर G12R है तो। उसमें से भी आज के टाइम पे मेजोरिटी कंपनी के पास G12R नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं हम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल बनेगा कैपेसिटी 136 गीगावाट फॉर आपको सोलर मॉड्यूल एंड 126 गीगावाट फॉर सोलर सेल्स। और मेन मैटर क्या करता है, सोलर सेल्स, क्योंकि सोलर मॉड्यूल जो है हम तो कहीं और से खरीद के सेल बेच सकते हैं अपना लगाकर, ठीक है। हमारा सेल थोड़ा महंगा होगा तो वो बेचने का हमें टेंशन है, राइट। मॉड्यूल तो मॉड्यूल में क्या करेंगे, हम बाहर से सेल्स खरीदेंगे और कहीं और लगा के बेच देंगे। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में प्रॉफिटेबल रहने के लिए इंडियन कंपनी को ठीक ठाक कितना यूटिलाइजेशन पे काम करना है, ठीक है। ये मेरा यूटिलाइजेशन का डेटा है। तो कोई भी इंडियन कंपनी अगर 75% से 85% तक काम करें तो आराम से 25 से 28% का इबिट्टा आपको हिट कर सकती है, और ठीक ठाक प्रॉफिटेबल भी रह सकती है। तो वो बनता है लगभग आपको 116 गीगावाट मॉड्यूल एंड 107 गीगावाट सोलर सेल्स। ये आप ध्यान दीजिएगा। और एक बात मैं बताता हूं, सोलर सेल्स बनाना इतना आसान नहीं है। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे मैक्सिमम कंपनी का सोलर सेल प्लांट डिले हो रहा है। कोई बोलेगी बारिश के वजह से, कोई किसी का डिफरेंट रीजन दूसरा होगा। तो सोलर सेल सब नहीं बना सकती, उसके एक्सपर्ट कौन है, वारी, एमवी, अदानी, ये 3-4 कंपनी है जो कि सोलर सेल्स बनाने में आज के टाइम पे इंडिया में मास्टर है, और समझ लो कि टॉप 3-4 में इनका नाम आएगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि कितना हमारा एक्चुअली में हमें यूटिलाइज करना है भारत के अंदर, ताकि हमारी कंपनी आपको प्रॉफिटेबल रहे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं रिक्वायरमेंट कितना होगा। पहली बात, जो ये कैपेसिटी है ध्यान दीजिएगा, एक्टिव होगा FY28 से। तो हम लोग देखेंगे FY28, 29, 30 में कितना डिमांड होने वाला है। तो ये डिमांड टेबल मैंने निकाल रखा है अप्रोक्सीमेटली, तो आपको पता चलेगा कि 142 गीगावाट के आसपास का डिमांड होने वाला है। एंड सेम चीज मुझे विक्रम सोलर के पीपीटी में मिला था, आप चेक कर लेना कि 153 गीगावाट का डिमांड आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात है जो किसी को पता नहीं है, एक्चुअली मेजोरिटी लोगों को पता नहीं है, जो आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते होंगे, कि ये आपको एसी डिमांड है एंड आपको डीसी पावर जनरेट करता है सोलर मॉड्यूल। तो एक्चुअली में 153 गीगावाट आपको 153 गीगावाट एसी पावर के लिए चाहिए, 252 गीगावाट डीसी मॉड्यूल। व्हाई? बिकॉज ऑफ कन्वर्जन फैक्टर ऑफ 1.6 to 1.7। मैंने एवरेज ले लिया दोनों का। क्यों?
क्यों ऐसा होता है कि 1 गीगावाट एसी पावर के लिए हमें चाहिए होता है 1.65 गीगावाट डीसी मॉड्यूल? इसका रीजन आपको यहां पे मिलेगा। ये देखिए पावर बनता कैसे है। जैसे मान लो सोलर पार्क समय ना पावर अगर बनेगा तो वो कैसे फ्लो होगा। तो सबसे पहले क्या होता है ना, जो आपको आपको सोलर मॉड्यूल जो पावर बनाती है ना, वो डीसी पावर बनाती है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। उस डायरेक्ट करंट का पहले कन्वर्जन किया जाएगा एसी पे, क्योंकि आप मेन गोल क्या है ये समझो। ये जो 800 वोल्टेज का जो करंट जनरेट हो रहा है ना, डायरेक्ट करंट, उसको कन्वर्ट किया जाएगा आपको 4 लाख वोल्ट में डायरेक्ट करंट में, और उसे सेंड किया जाएगा एचवीडीसी लाइंस के थ्रू बहुत दूर। वह एचवीडीसी, क्योंकि एचवीडीसी के थ्रू लॉस कम होता है। ये सब कॉन्सेप्ट समझो, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, और आप पैनिक सेलिंग नहीं करोगे। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, डीसी पावर बना 800 वोल्ट का, फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा एसी में। देन एसी का क्या किया जाएगा, आपको ट्रांसफॉर्मर यूज करके उसको बदला जाएगा आपको 4 लाख वोल्टेज में। 4 लाख वोल्टेज से क्या होगा, फिर रेक्टिफायर का यूज होगा। रेक्टिफायर वो एसी 4 लाख वोल्टेज को करेगा डीसी 8 लाख वोल्टेज में कन्वर्ट। एंड फाइनली क्या होगा, उस डीसी करंट को भेजा जाएगा आपको एचवीडीसी लाइन के थ्रू, एंड ये प्रोसेस में पावर का लॉस होता है, ठीक है। समझो ये बात। तो आपको क्या समझ में आया यहां पे, 1 गीगावाट एसी पावर के लिए हमें चाहिए 1.6 गीगावाट के आसपास सोलर, क्या बोलते हैं, सोलर मॉड्यूल। तो एक्चुअली में कितना कैपेसिटी बनेगा, ये जो स्कीम्स है इनके थ्रू बनेगा 252 गीगावाट के आसपास। एंड दिस कैन एक्सप्लोड ऑल्सो, डिमांड एक्सप्लोड कर सकता है अचानक से, आपको नहीं पता, हो सकता है दिस कैन एक्सप्लोड। उसके अलावा जिसके बारे में आज के टाइम पे कोई जिक्र नहीं करता है वो ग्रीन अमोनिया। इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन, जो ट्रांसलेट होता है आपको 25 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन अमोनिया। क्यों? ग्रीन हाइड्रोजन का कैरियर है ग्रीन अमोनिया, ये मैंने एक डिफरेंट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बस आप यहाँ पे नंबर समझो, ठीक है। तो 25 मिलियन मेट्रिक टन वहां पे ग्रीन अमोनिया चाहिए, और 1 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन अमोनिया के लिए चाहिए आपको 5 गीगावाट पावर, ठीक है। और वहां से रिक्वायरमेंट पड़ेगा आपको 100 गीगावाट मॉड्यूल का। देन आते हैं बेस में। बेस में डिमांड एक्सप्लोड कर रहा है। बेस में भी आपको क्या होता है, सारा ग्रिड से चार्ज नहीं होगा बैटरी, बहुत बैटरी चार्ज होगा आपको मॉड्यूल से। आज के टाइम पे ग्रिड ओवर कैपेसिटी है, ग्रिड में आपको बहुत ज्यादा ओवरफ्लो है पावर का, इसलिए यूज हो जाएगा बेस का ग्रिड चार्ज करने के लिए। लेकिन फ्यूचर में 15 से 20% बेस ऐसा होगा जो आपको दिन में सोलर मॉड्यूल यूज करके चार्ज किया जाएगा। तो वहां से मैंने कम से कम रख लिया, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, मैंने कम से कम लिया 15 गीगावाट का जरूरत पड़ेगा। देन आपको एक और बात समझना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा डिमांड ड्राइवर है ना, वो है आपको डेटा सेंटर। डेटा सेंटर से ही आएगा 30 से 40 गीगावाट। ये मेरे टेबल में आपको अपडेटेड मिलेगा। आप अगर मेरे पुराने व्यूअर हो तो आप सोच रहे हो कि सर आपको ये बताया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा अपडेटेड है, क्योंकि मैंने नेम प्लेट कैपेसिटी वाला लास्ट वीडियो में नहीं बताया था आपको, एंड डेटा सेंटर वाला वहां पे एडेड नहीं था। डेटा सेंटर का रिसेंट आया है डिमांड। तो डेटा सेंटर की वजह से 30 टू 40 गीगावाट तो आएगा, क्योंकि आप ये समझो 1 गीगावाट का डेटा सेंटर को चाहिए कंटिन्यूअसली 1 गीगावाट पावर, और वो विंड पूरा नहीं कर सकती है, क्योंकि विंड बहुत वेरिएबल है, विंड प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो वहां पे ज्यादातर यूज होगा आपको सोलर का। सोलर क्या किया जाएगा, देखिए 1 गीगावाट अगर पावर चाहिए तो दिन में 4-4.5 गीगावाट आपको सोलर मॉड्यूल लगाया जाएगा, उससे एयर पावर एसी पावर डीसी पावर बना के आपको बेस में स्टोर किया जाएगा, ठीक है। एंड देन उसको रात के टाइम में यूज किया जाएगा, और जब आपको सूरज नहीं है उस टाइम पे यूज किया जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, डेटा सेंटर को कंटिन्यूसली चाहिए 1 गीगावाट पावर, और सन कितना टाइम रहता है, 10 से 12 घंटा, ठीक है। तो बाकी 10 से 12 घंटे के लिए तो हमें चार्ज तो स्टोर करना पड़ेगा। तो आप समझ लो कि 3 गुना चाहिए कम से कम आपको सोलर मॉड्यूल। अगर 1 गीगावाट डेटा सेंटर है तो 3 गीगावाट सोलर मॉड्यूल चाहिए हमें कम से कम। तो ये भी मैंने यहां पे काउंट कर लिया। तो लगभग टोटल कैपेसिटी कितना बनता है, सॉरी टोटल रिक्वायरमेंट कितना बनता है, 397 गीगावाट का कम से कम बनता है। अगर सरकार जो बोल रही है वो एग्जीक्यूट करेगी, तब ग्रीन अमोनिया वाला डेटा सेंटर वाला, मोस्टली सरकार इसके टुवर्ड्स काफी एग्रेसिव है, एंड सरकार को भी पता है ऑप्शन नहीं है, डेटा सेंटर बनाना ही पड़ेगा, रिन्यूएबल लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ईयरली डिमांड कितना बनेगा, 132 गीगावाट का ईयरली डिमांड बनेगा, ठीक है। अगर ग्रीन अमोनिया वाला प्लान एग्जीक्यूट होता है, डेटा सेंटर वाला एग्जीक्यूट होता है, और अगर डेटा सेंटर वाला इंक्रीज हुआ तो इट कैन फर्दर इंक्रीज, ठीक है।
तो रिक्वायरमेंट कितना था हमारा, रिक्वायरमेंट था हमारा 116 के आसपास, चलो 126 ही समझ लेते हैं। फिर भी जो हमारा रिक्वायरमेंट है, डिमांड डिमांड है हमारा 132 गीगावाट के आसपास का, एंड सप्लाई है हमारा 136 से 126। तो उतना ज्यादा बड़ा गैप है ही नहीं। अगर इंडियन कंपनी इंडिया में भी बेचे ना तो उतना बड़ा गैप है ही नहीं। इवन हमारा डिमांड सप्लाई मैच कर रहा है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, विथ टाइम इट कैन इंक्रीज ऑल्सो। डेटा सेंटर का आपको बात अचानक से बढ़ भी सकता है कि मुझे और डेटा सेंटर चाहिए, ग्रीन अमोनिया का भी बढ़ सकता है, यहाँ पे कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल भी बढ़ सकता है। तो उसके अलावा भी आप एक बात समझो, यूरोप में भी बहुत ज्यादा डिमांड है, यूरोपियन यूनियन को भी बहुत ज्यादा चाहिए सोलर मॉड्यूल वगैरह, वो भी कौन सप्लाई करेगा, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के थ्रू इंडिया को एडवांटेज होगा। आज के टाइम पे अगर आप देखो मिडिल ईस्ट में भी हर जगह लग रहा है। इवन आपने देखा होगा केपीआई ग्रीन ने ठीक ठाक आपको एमओयू वगैरह साइन कर रखा है मिडिल ईस्ट में, तो वहां पे भी तो सेल हो सकता है ना हमारा मॉड्यूल, और उनसे भी हमारा गल्फ रीजन से भी हमारा एफटीए चल रहा है, तो हो सकता है वी कैन सप्लाई देयर ऑल्सो। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि डिमांड जो है आपको वो ज्यादा ही रहने वाला है और सप्लाई से। और ये बात मुझे हर कंपनी के कॉन कॉल में भी पता चला कि डिमांड विल बी ग्रेटर देन सप्लाई। आप सारे कंपनी का कॉन कॉल सुरा करो, ऐसे नहीं होता है कि आप भगवान के भरोसे हो, ट्विटर के भरोसे हो, वहां ट्विटर पे तो ज्यादातर न्यूज फेक होता है। आप अपना खुद का रिसर्च करो। अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है, किसी के भरोसे नहीं रहना, मेरे भरोसे भी मत रहो, किसी के भरोसे मत रहो, खुद का रिसर्च करो। तो फाइनली हम लोग ये डिसाइड कर चुके हैं, ये कंक्लूड कर चुके हैं, डिमांड विल बी ग्रेटर देन सप्लाई। ठीक है, और थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर हमारे लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी है, ये भी मैंने आपको बताया। आगे क्या, देखिए आज के टाइम पे मुझे प्रीमियर एनर्जी जैसी कंपनी, वारी एनर्जी जैसी कंपनी काफी लुक्रेटिव वैल्यूएशन पे लगती है। क्यों, देखिए वारी एनर्जी का मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप देख लीजिएगा। वारी एनर्जी आज के टाइम पे कितने के पीए पे है, सिर्फ और सिर्फ 22.4 के पीए पे है। एंड कंपनी का अगला 3 से 4 साल का ग्रोथ रहने वाला है 58-59% का सीएजीआर का, कम से कम। आप इनका Q3 का नंबर से देख सकते हो, 100% का ग्रोथ था। तो एक कंपनी है जो आपको 58% से ग्रो कर सकती है, और वो आपको 23 के पी पे मिल रही है, क्या ये बेटर डील नहीं है? आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड डील। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के टाइम पे सोलर सेक्टर की कंपनीज में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आपको सोलर सेक्टर की कंपनीज पे मेरा डीप वीडियो मिल जाएगा। मैक्सिमम कंपनी वारी पे भी मैंने बनाया हुआ है, प्रीमियर पे भी बनाया हुआ है मैंने, आपको विक्रम पे भी बनाया हुआ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ बचा क्या, हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आज के टाइम पे ना एफआई का इंडिया में बढ़ता जा रहा है। आज भी एफआई आपको 3,000 करोड़ का बाइंग करके गई है। ये देखो बीएसई का डेटा, ओवरऑल डेटा, एफ डीआईएस ने बाय किया है 5,118 करोड़ का, एंड एफआईएस ने बाय किया है 3,000 करोड़ के आसपास का। तो ये क्या हो रहा है भाई, बाइंग बढ़ता जा रहा है। देखते हैं यहाँ पे फ्यूचर्स का डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं। फ्यूचर्स में देखो आज एफआई फ्यूचर्स में भी 1,300 करोड़ के आसपास का बाई करके गई है। तो मुझे लगता है वी आर वेरी नियर टू लाइफ टाइम हाई। और लाइफ टाइम हाई में मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे लगता है हो सकता है कि सोलर स्टॉक्स भी इस बार चले, क्योंकि उनका नंबर बहुत अच्छा आ रहा है एंड प्राइस में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। एंड इवन विथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूएस टैरिफ गॉन, इंडियन कंपनीज आर एट वेरी वेरी गुड पोजीशन। और यही बोलना था प्रीमियर एनर्जी के मैनेजमेंट का कॉल में, सॉरी वारी एनर्जी के मैनेजमेंट का कॉल में। अब हम लोग थोड़ा ना डेली चार्ट देखते हैं इन कंपनीज का क्या हुआ क्या मार्केट में। अगर आप यहाँ पे देखो तो पहले ना 10% का लोअर सर्किट लगा, फिर उसके बाद लोअर सर्किट टूटा, फिर वो थोड़ा और नीचे गया, फिर वहां से जबरदस्त बाइंग आया। देखोगे लोअर लेवल से कितना बाइंग आया है, लोअर लेवल से अगर आप बाइंग देखोगे यहाँ पे तो लगभग लोअर लेवल से 10% ऊपर कंपनी खड़ा है। और यहाँ पे मैं आपको वॉल्यूम दिखाता हूँ, वॉल्यूम के साथ क्या खेल हुआ है यहाँ पे आज। वॉल्यूम अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जब ये कंपनी गिरी है ना, तब आपको लगभग समझ लो 1.34 मिलियन का शेयर ट्रेड हुआ है। एंड जब ये शेयर आपको क्लोज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 8.6 मिलियन। तो कंपनी को नीचे गिराया गया और नीचे के प्राइस पे भरा गया है। इवन आप ना ये सिर्फ 3 कैंडल देखो, ठीक है, यहाँ पे 3 कैंडल जो ये यहाँ पे बन रहा है, इस 3 कैंडल में कितना वॉल्यूम है, इस 3 कैंडल में ही 2 मिलियन माल भर लिया गया है। तो मुझे ये प्रश्न नहीं लग रहा है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, कि आज का गिरावट में एफआईडीआई ने भरा है इस शेयर को। ठीक है, और हो सकता है आगे टाइम पे कुछ यहाँ पे अच्छा खासा आपको रिटर्न बनता हुआ दिखे।
ठीक है। तो ये रहा मेरा आपको सोलर सेक्टर के कंपनीज पे टेक एंड सोलर सेक्टर का जो आपको आज के टाइम पे चल रहा है ओवर कैपेसिटी वाला कंसर्न, यूरोप टैरिफ वाला कंसर्न, इन पे मैंने आपको बता दिया कि मेरा टेक क्या है। एंड इवन मैं एक और चीज बता देता हूँ, मे बी आई एम मिसिंग दैट, यहाँ पे 3 तरह की कंपनीज होती है, ठीक है। अगर आप देखो तो एक है पावर जनरेशन वाली, जो कि केपीआई ग्रीन जैसी होगी, ओरियाना होगी, एक्मे वाला, ये लोग क्या करेंगे, सोलर प्लांट बनाएंगे और पावर जनरेट करेंगे, ठीक है। सेम ओरियाना एंड एक्मे। एक्मे तो प्योर प्ले है आपको आईपीपी। देन आपको मॉड्यूल मेकर्स हो गए, यहाँ पे 4-5 नाम आप पढ़ सकते हो, जो कि सोलर मॉड्यूल बनाती है। एंड दो ईपीसी वाली कंपनी हो गई, एसडब्ल्यू सोलर, वाडी रिन्यूएबल हो गई, केपीआई ग्रीन, ओरियाना, बोंडाटा, ये सब कंपनी आपको क्या है, ईपीसी काम कर सकते हैं। ईपीसी ईपीसी का मतलब क्या हुआ, सोलर प्लांट बनाते हैं किसी से पैसे लेकर। तो खतरा किसी पे है क्या, मुझे नहीं लगता किसी पे खतरा है। मुझे लगता है सारी कंपनी पैसा बनाने वाली है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया 300 गीगावाट के आसपास का डिमांड है। तो काम काफी बाकी है इंडिया में अभी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है किसी भी कंपनी पे खतरा है। हो सकता है कोई कंपनी कम बनाए, कोई कंपनी ज्यादा बनाए, लेकिन पैसा मुझे लगता है सारी कंपनी में बनना चाहिए, अगर वो कंपनी फ्रॉड ना करे और कुछ क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इशू वगैरह ना हो, और जो बोल रही है डिलीवरर्स पे खड़ा ना उतरे, ठीक है। ये रहा मेरा वीडियो सोलर ओवर कैपेसिटी पे, चाइना ट्रेड पे एंड यूएस टैरिफ पे। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिला होगा। एंड आपको मैं चाहता हूं कि आप पैनिक सेलिंग ना करो, आप अच्छे से समझो और अपना खुद का डिसीजन लो, मेरे बोलने पे भी नहीं जाना है, ठीक है। आप खुद का समझिए, मेरा काम था आपको थोड़ा बहुत चीजें सिखाना जो इंडस्ट्री में चलता है। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।